मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ $6.5 अरब का कर्ज मुआहदा आइंदा 2 हफ्ते में होने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF हुकाम में वर्चुअल मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। FBR का 36 लाख ताजरों को रजिस्टर्ड करने का मंसूबा। ज़राए के मुताबिक ताजरों की रजिस्ट्रेशन का दायरा कार 42 शहरों तक बढ़ा दिया गया। मुल्तान, सखर, साहिवाल, सरगोदा, DG खान, गुजरात और मर्दान शामिल 46,000 ताजरों ने ताजर 2 स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करा ली। जून 2024 में $3 अरब 20 करोड़ की तरसीलात ज़र आई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तफसीलात जारी कर दी। मजमूई तौर पर तरसीलात ज़र की मद में $30 अरब 30 करोड़ रकम मौसूल हुई। माली साल 2023 में $27 अरब 30 करोड़ की रकम मौसूल हुई थी। तरसीलात सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका से मौसूल हुई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के लिए रिलीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले लिया। वफाकी हुकूमत 2.5 करोड़ सारिफिन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन को जुलाई, अगस्त और सितंबर में रियायत मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा, बजट में पहली बार उम्रा और इश्राफिया पर टैक्स लगा। रियल एस्टेट कारोबार पर टैक्स से 100 अरब रुपए आमदन की तवक्को है। हिमालय जैसी मुश्किलात का सामना है, जल्द चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर PCB में सर्जरी का आगाज। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक सिलेक्शन कमेटी से फारिग। मोहम्मद यूसुफ और असद शफी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहेंगे। बाबर आजम कप्तान और गैरी क्रिस्टन कोच बरकरार रहेंगे। धरती के 4 जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद जाम शहादत नोश कर गए। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद हो गए। शहदा में सिपाही असदुल्लाह, मोहम्मद सुफियान और जैन अली शामिल। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद की रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का दुख का इजहार। कहा, कौम गैर मुल्की दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची में सदर, गुलिस्तान जौहर, मलीर एयरपोर्ट के इतराफ के इलाकों में बारिश। II चुंदरीगढ़ रोड, शारा फैसल, कारसाज, सिविक सेंटर के इतराफ भी बादल बरसे। मीरपुर खास, मटियारी, मीरवाह, गुरचानी और मिट्टी में भी बारिश। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। मातली में मिट्टी के तूफान से शहरियों को मुश्किलात। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। कराची में बारिश और तेज हवाओं के बायस सुरजानी टंकी स्टॉप के करीब दुकान की दीवार गिर गई। 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। गुलशन मेमार में साइन बोर्ड गिरने से 1 शख्स जख्मी हो गया। बर्न्स रोड के करीब खस्ता हाल इमारत का एक हिस्सा गिर गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बारिश से 300 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासर। के इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक कुछ नशेबी इलाकों में हिफाजती पॉलिसी के तहत बिजली की फराहमी मुअत्तल की गई। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को पानी सप्लाई करने वाली 72 इंच की पाइपलाइन फट गई। शहर को 80 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासर। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और स्कीम 33 के इलाके शामिल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुरम्मती काम 24 घंटे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शाहीन कॉम्प्लेक्स, II चुंदरीगढ़ रोड समेत दीगर मुकामात पर बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बेशतर इलाकों से निकासियाब का काम मुकम्मल कर लिया गया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ रात गए
डीसी ऑफिस के करीब के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने गेट पर पत्थर मारे और नारेबाजी की। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कि इलेक्ट्रिक अमले से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने कहा, फैसला सुनाने पर आपस में मुशावरत करेंगे। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। आम इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 0 नशिस्त थी। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद को कोई जनरल सीट नहीं दी तो मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दलाइल माने तो मखसूस नशिस्तें PTI को मिल जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिका PTI हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, माजी में दोस्तों की जेबें भरी गई, हेरा फेरी से 190 मिलियन पाउंड पर हाथ साफ किए गए। पानी PTI ने कहा, मर जाऊंगा IMF नहीं जाऊंगा। फिर ताखीर से IMF गए और महंगा प्रोग्राम लिया। कहा, लूटा गया 300 अरब रुपये वापस लाएंगे। एक धेला मुल्क में नहीं आया। गुज़िश्ता हुकूमत ने कौमी खजाने के 500 अरब तबाह किए। बानी PTI की जिना हाउस समेत 3 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI के खिलाफ जिना हाउस, अस्करी टावर और शादमान में जलाओ घिराव के मुकदमात दर्ज हैं। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, एग्रो इंडस्ट्री से मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। कुछ दोस्तों को ये बात समझ नहीं आती। अब वो ज़राअत पर इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। IMF की शर्त पर बड़े ज़मींदारों पर इनकम टैक्स लगेगा। सूबाई हुकूमतें काश्तकारों पर इनकम टैक्स लगाएंगी। जितनी तनकीद मुझ पर होती है किसी और पर नहीं होती। मैं आज़ादी सहाफ़त के साथ हूँ लेकिन सेल्फ आज़ादी के साथ नहीं। वज़ीर आज़ला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, 500 यूनिट वाले 45 लाख सारिफिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए टैक्स वापस लेना खुशाइन है। गंदम ना खरीदने के बावजूद आटे के नर्ख कंट्रोल करना आसान नहीं। आटा सस्ता रखने के लिए मॉनिटरिंग और अमल दरामद ज़रूरी है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का दायरा कार पंजाब की सतह तक बढ़ाने की मंजूरी। रेलवे ML1 की अपग्रेडेशन के दोबारा तरमीम शुदा डिज़ाइन की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। फ्लड रिस्पांस इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट फेज़ 1 मंसूबे की मंजूरी। एक्निक ने कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट और पानी के 4 मंसूबों की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारे कानून के तहत काम करते हैं। ये कानून 1996 से मौजूद है। अपोजिशन लीडर समेत किसी ने आज तक इसको तब्दील नहीं किया। PTI वाले अपनी 4 साला दौर में इसको ख़त्म कर देते। लोगों के हुकूक का ख्याल रखा जाए। कोई कानून का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। इद्दत केस में फैसला 1 माह में करने के हुक्म पर नज़रसानी दरख्वास्त खारिज। सेशन कोर्ट को 1 माह के अंदर अपीलों पर फैसला करने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खावर मोनिका की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। खावर मोनिका ने कहा, इद्दत केस 4 माह तक चला, फिर भी कहा जा रहा है कि डिले किया जा रहा है। केस के मुल्ज़िमान तो पेश ही नहीं होते थे। कभी नहीं चाहा कि घरों की बातें सरेआम हों। मुझे और मेरी फैमिली को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया। इस मसले को सियासी बना दिया गया। शेख रशीद को कार सरकार में मुदाखलत के केस में बरी कर दिया गया। मरी की अदालत ने फैसला सुनाया। साबिक वज़ीर दाखिला के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस की वर्दियां फाड़ने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शादिया मरी का सुप्रीम कोर्ट से जुल्फ़िकार भुट्टो को दी जाने वाली सज़ा कलअदम करार देने का मुतालबा। कहा कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को इंसाफ दिलाने में 40 साल लगे। तफसीली फैसले में तस्लीम किया गया कि जुल्फ़िकार भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा।
किसी भी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज़्यादा देना आइन की खिलाफ वर्जी है। इत्तेहाद की सूरत में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर निशान अलॉट किए गए थे।